अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है कबीर एंड वेलकम टू माय चैनल सपोर्टिंग बडी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप की बिगनर सीरीज। ये सीरीज फिलहाल तो बिगनर्स के लिए है, लेकिन आगे चल के ये एडवांस में रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप फोटोशॉप पहले से ही जानते हैं, आप सीख चुके हैं, या फिर अभी तक आप फोटोशॉप सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन सकती है। एंड मेरे जो दोस्त काफ़ी अर्से से फोटोशॉप चलाते आ रहे हैं, तो उनको भी ये मैं सीरीज रिकमेंड करूँगा कि वो देखें, क्योंकि हो सकता है आप इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स जो है हासिल करें जो आपने पहले ना भी सीखी हो। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि फोटोशॉप क्या है। अब वैसे तो हमें फोटोशॉप के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। सो फोटोशॉप जो है वो मेनली डिज़ाइन किया गया है फोटो एडिटिंग करने के लिए। ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर क्या होता है? रास्टर वो पिक्चर्स होते हैं जिनको हम जूम करते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाते हैं, वो पिक्सेल्स दिखाना शुरू कर देते हैं। एक होता है रास्टर, दूसरा होता है वेक्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंट है या फिर ये दोनों क्या है, ये आपको मैं आगे चलकर एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए इन दोनों को छोड़ लीजिए, ठीक है। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि फोटोशॉप कैसे दिखाई देता है और हम उसमें काम कैसे करें। तो ये है फोटोशॉप का इंटरफेस। आपको अपने पीसी में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो आपको यकीनन ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अगर आप फोटोशॉप चलाते हैं तो उसके लिए आपको एक न्यू फाइल देनी पड़ती है या फिर आपको अपने ब्राउज़र से फ़ोटो उठाना पड़ता है। अब न्यू फाइल कैसे बनती है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप न्यू फाइल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक बॉक्स खुला आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास एक बॉक्स आ गया। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है वो है रिसेंट, मतलब मैं अपने रिसेंट में कौन कौन सी फाइल यूज़ कर चुका हूँ वो मुझको यहाँ पर बताएगा। दूसरा होता है सेव्ड। अगर आप अपनी साइज सेव करना चाहते हैं तो वो भी सेव कर सकते हैं, जिसको आप बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर फ़ोटो की कुछ प्री साइजेस है। यहाँ पर भी आप अपनी रेशोज़ के हिसाब से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर होता है प्रिंट, मतलब आप अगर सीवी बनाना चाहते हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर A4 से या A3 से वगैरह वगैरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ दिया गया है, मतलब अगर आप कोई भी यहाँ पर उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, कोई भी साइज़ आप उठाना चाहते हैं तो वो आप उठा सकते हैं। इसी तरह आपको वेब के लिए भी कुछ प्री साइज दिए गए हैं, आपको मोबाइल के लिए भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप iPhone X के लिए कोई 3D वॉलपेपर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिल्म एंड वीडियोस के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, लाइक यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम इतना यूज़ नहीं करते, ये रेयरली इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो आपको मेन्यू पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, असल जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी साइज़ बना सकते हैं, उसमें कितनी विड्थ होगी कितनी हाइट होगी वो सब आप इसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सपोर्टिंग बडी न्यू फाइल, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके नीचे आता है विड्थ एंड हाइट, यानी कि आप अपनी फाइल की साइज कितनी रखना चाहते हैं। यहाँ पर यूनिट्स भी दिए गए हैं कि आप अपनी फाइल की जो साइज है पिक्सेल्स में रखना चाहते हैं, इंचेस में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास वगैरह वगैरह में आप रख सकते हैं। सो सबसे जो फेमस है मैं उसी में रख रहा हूँ, पिक्सेल्स में। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी साइज बता सकता हूँ फोटोशॉप को। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइक 1000 में इसकी वर्थ रखना चाहता हूँ एंड इसकी जो हाइट है वो मैं 700 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी फाइल की साइज बना सकता हूँ। और यहाँ पर जो इसके बगल में दी गई है वो है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन से आप इसको फोटोशॉप को बता सकते हैं कि आप अपनी साइज जो है लैंडस्केप में लेना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो है आर्ट बोर्ड। फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए, ये मैं आपको आगे चलकर क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। और इसके नीचे जो आता है वो है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 72 और आपको यहीं पर ही रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मे भी आपकी फाइल ठीक से नहीं बने, ठीक है। रेजोल्यूशन का मकसद होता है कि कितनी पिक्सल से
पर इंच पे आनी चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप कितनी पिक्सल से पर सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इतनी छेड़छाड़ मत कीजिए, ये जैसा रखा हुआ है आपको वैसा ही रखना है, ठीक है। आगे चलकर मैं इसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके नीचे जो आता है वो होता है कलर मोड, मतलब कि आपके जो फाइल होगी उसमें कलर मोड कौन सा हो। RGB जो होता है बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही पॉपुलर कलर है, ठीक है। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप इसको सीमेक में कर सकते हैं, ग्रे स्केल में कर सकते हैं, बिटमैप में वगैरह वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको भी मैं RGB कलर में छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है बिट्स, ठीक है, कि आप अपनी फाइल की कितनी बिट रखना चाहते हैं। अगर आप 8 बिट रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, 16 बिट, 32 बिट। इसके साथ भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी छेड़छाड़ मत करें, ठीक है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आपकी फाइल इस साइज में 2 MB की बन रही है, अगर आप 16 बिट में रखोगे, ठीक है, 8 बिट से लाकर 16 बिट में रखोगे तो आपकी जो 2 MB की फाइल होगी वो 4 बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप 32 बिट में रखेंगे तो आपकी वो 2 MB वाली फाइल 8 MB में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आपको ये थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको भी मैं 8 बिट पे ही रख देता हूँ। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, यानी कि अगर आप जो नई फाइल ले रहे हैं उसका कलर कौन सा हो, ठीक है। सो उसके जो कैनवास का कलर होगा वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वाइट रख लिया है, ठीक है। आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं या बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कस्टम वगैरह कर सकते हैं। कस्टम से आप अपना खुद का कलर भी ले सकते हैं, लाइक मैं ऐसा दे रहा हूँ और ओके पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे कैनवा का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी फिलहाल तो वाइट ही कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके। अब मेरी जो तमाम तर बेसिक सेटिंग्स थी वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूंगा और मेरे पास से मेरी फाइल आ जाएगी। ये देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये फाइल आ गई, ठीक है। तो मेरे पास मेरी फाइल जो है आ चुकी है। और जो फोटोशॉप की एडिटिंग प्लेस है, यानी कि जहाँ पर हम अपनी फाइल को एडिट कर सकते हैं, उस प्लेस को कैनवा कहा जाता है। यानी कि जितनी भी ये आपको व्हाइट एरिया नजर आ रही है ये सारा का सारा कैनवा कहलाता है, ठीक है। अब आप इस कैनवा पे फिलहाल तो मेरी बिगनर सीरीज है, सो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पेंटिंग वगैरह इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। और जो मेरी दूसरी क्लास होगी उसमें मैं आपको बेसिक जो है फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, ठीक है। और देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही मैंने अपने फाइल का नाम दिया तो मेरे फाइल का नाम जो है वो ऊपर आ रहा है, सपोर्टिंग बडी न्यू फाइल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी जूमिंग परसेंटेज आ रही है कि वो फाइल आपका कितना जूम हो चुका है, ठीक है। आप इसको अनजूम भी कर सकते हैं। अनजूम कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस से माइनस से, ठीक है। कंट्रोल माइनस से आप इसको अनजूम कर सकते हैं एंड कंट्रोल प्लस से आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल माइनस से अनजूम, कंट्रोल प्लस से जूम इन, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो फाइल का जो कलर मोड है वो कौन सा है, वो आपका RGB है, ठीक है। उसके बाद जो हमने बिट दी थी वो भी यहाँ पर आ रहा है कि आपने 8 बिट दी है, ठीक है। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम चल रहा है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक टूल बार दी है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग किस्म के टूल दिए गए हैं। इन सारे टूल्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है। लाइक मूव टूल का अलग काम है, मार्की टूल का अलग काम है, यहाँ पर जूम का अलग काम है, पेन टूल का अलग काम है, सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो आज जो हम टूल्स पढ़ेंगे वो होंगे एक मार्की टूल एंड दूसरा जो है वो है मूव टूल। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से ब्रश भी ले सकते हैं, ठीक है। ब्रश लेकर आप यहाँ पर पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं। मेरा ब्रश बहुत ही बड़ा है, ठीक है। मैं इसको छोटा भी करूंगा। अब छोटा कैसे होगा, ये आपको कर्ली ब्रैकेट, जो स्टार्ट वाली कर्ली ब्रैकेट है उसको आप होल्ड करेंगे, ठीक है। सो आपका ये जो ब्रश है छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कर्ली ब्रैकेट है क्लोजिंग को आप क्लिक करेंगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इरेजर भी दिया गया है जिससे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको साइज छोटी कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्रश के जरिए मैं यहाँ पर कुछ भी पेंट कर सकता हूँ, लाइक तो हम ब्रश के बारे में भी आगे चलकर बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा काम है वो है
मार्की टूल। ठीक है, सो मार्की टूल क्या होता है, देखो मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, मार्की टूल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने मार्की टूल पर क्लिक किया तो यहाँ ऊपर मेरे पास एक प्रॉपर्टीज खुल के आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करूंगा तो ब्रश की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएगी। अगर मूव टूल पर क्लिक करूंगा तो मूव टूल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, हर एक टूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऊपर यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पर मार्की टूल लूंगा तो इसकी अलग प्रॉपर्टीज ऊपर मुझको शो होगी। ठीक है, तो देखिए मार्की टूल से हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो मार्की टूल हमारा इनेबल हो जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पर होल्ड एंड ड्रैग करेंगे तो मेरी सिलेक्शन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्शन हम क्यों बनाते हैं, सिलेक्शन का मेनली जो काम होता है वो होता है एक्टिव एरिया। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाई है तो इसका मतलब है ये जो जहाँ पर सिलेक्शन है यही मेरी अब एक्टिव एरिया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर जगह दी गई है ये सारी की सारी फिलहाल के लिए डिस्कार्ड हो चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ब्रश फराता हूँ तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिलहाल के लिए डिसेबल है। मेरी एक्टिव एरिया कौन सी है, यहाँ पर यहाँ पर मैंने सिलेक्शन की है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अगर पेंट करूंगा तो मेरे सिलेक्शन के अंदर ब्रश फेरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पेंट करना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं रिमूव भी करूंगा तो सिर्फ रिमूव यहाँ से होगा और आगे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप इस सारी सिलेक्शन में यहाँ का जो कलर है, जो फोरग्राउंड कलर है वो देना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है अल्ट बैक स्पेस। आप जैसे अल्ट बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फोरग्राउंड कलर है वो आपकी सिलेक्शन में फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर आप दूसरा कलर लेते हैं, लाइक मैं रेड ले लेता हूँ एंड ओके। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं अल्ट बैक स्पेस करूंगा तो यहाँ पर रेड कलर जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट थी जो मुझे बताना फर्ज बनता था। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एंड अब देखो ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, इसको आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डीसेलेक्ट कैसे करेंगे, एक तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, आप उससे इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है आप सिलेक्शन पे आइए, ठीक है, मार्की टूल पर आइए और यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर डीसेलेक्ट पर क्लिक करें तो ये आपकी सिलेक्शन जो है डीसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्शन बना ली। अब देखो अगर आप ब्रश पर हैं, ठीक है, एंड राइट पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्रश की प्रॉपर्टीज मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप मार्की टूल पर है या बेसिक सिलेक्शंस पर है और अगर आप अब यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की ही प्रॉपर्टीज खुल कर आएंगी। ठीक है, सो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप जिस टूल पर है उस टूल को ही आप यूज करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ डीसेलेक्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर प्रॉपर्टीज में यहाँ पर कुछ 4 बटन से दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर बटन दिया गया है वो होता है न्यू सिलेक्शन के लिए। न्यू सिलेक्शन के लिए कैसे, जैसे देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई है। ठीक है, अगर मैं एक और सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिसलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बनाई तो वो प्रीवियस मेरी सिलेक्शन जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक और बनाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो पिछली वाली फिर से रिमूव हो जाएगी, यहाँ से डीसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल सिलेक्शंस बनाऊं तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड टू सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद अगर मैं अब सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर मैं मल्टीपल सिलेक्शन से बना सकता हूँ, 2 3 4 5 में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन अब बना सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसके अपोजिट में होता है एक सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, अब क्या होगा, इसका काम क्या होगा, जैसे ही मैं एक सिलेक्शन इनके ऊपर घुमाऊंगा तो इस सिलेक्शन के जो अंदर एरिया आ रही है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं इस तरीके से सिलेक्शन को रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन होता है वो होता है इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इंटरसेक्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सिंपली अगर आप जितनी एरिया के ऊपर अपनी सिलेक्शन
यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये सिलेक्शन बना ली, ठीक है, अब इसका क्या होगा कि इसके अंदर मेरी सिलेक्शन जो अब मैंने सिलेक्शन बनाई है, इसके अंदर जितनी भी सिलेक्शंस आएंगी वही सिलेक्ट हो पाएंगी और दूसरी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं कुछ इतनी बनाता हूँ, ठीक है, और इसको छोड़ लेता हूँ, तो इस सिलेक्शन के जो बाहर वाली एरिया है या बाहर वाली जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप आपको इन चारों का काम है समझ में आया होगा, ठीक है। और इन चारों की शॉर्टकट की भी होती है, लाइक देखो मैं इनको फिलहाल के लिए कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक न्यू सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक न्यू सिलेक्शन बनाई, एक और बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो पिछली वाली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर क्लिक करने के अलावा यहाँ पर ही रुके हुए एक और सिलेक्शन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट का बटन है प्रेस करूंगा, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं अगर यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो मैं मल्टीपल सिलेक्शन से बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर किसी सिलेक्शन को सब्सट्रैक्ट करना है या रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, अल्ट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अल्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जितनी भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी आपकी करंट सिलेक्शन से। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या है, सिर्फ इनकी शॉर्टकट कीज है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐड टू सिलेक्शन पर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप अल्ट पर क्लिक करेंगे और प्रेस करते रहेंगे तो आपका यहाँ पर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाएगा। और अगर आप शिफ्ट एंड कंट्रोल दोनों को पकड़ रहे हैं तो आपका इंटरसेक्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इंटरसेक्ट से यहाँ पर सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है फेदर, ठीक है। अब फेदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 30 पिक्सल्स का फेदर देता हूँ, ठीक है। तो अब फेदर का काम क्या होता है, जैसे ही मैं अब सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, उसकी एजेस पर 30 पिक्सल्स का ब्लर आ जाएगा। कैसे, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। सो ये क्या हो गई, मेरी जो एजेस है वो क्या हो गई, रेडियस हो गई, इसके कॉर्नर्स जो है वो रेडियस हो गए। अगर मैं यहाँ पर अल्ट बैक स्पेस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको इसकी एजिस पर हल्का सा ब्लर नजर आता होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फेदर नहीं देता, यहाँ पर 0 फेदर होता और मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता, ठीक है। अब अगर मैं अल्ट बैक स्पेस करता तो देखना यहाँ पर कोई भी आपको ब्लर नजर नहीं आएगा, ये बहुत ही शार्प है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ब्लरी सिलेक्शन है, ठीक है। सो फेदर का यही काम होता है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूं और फेदर आप जो है सेटिंग से भी ले सकते हैं। कैसे, देखो जैसे ही मैंने ये जो है सिलेक्शन बना ली, ठीक है। अब इसका जो फेदर है फिलहाल के लिए 0 है। अगर मैं इसको फेदर देना चाहता हूं तो मैं यहां से नहीं दूंगा, अगर मैं यहां से दूंगा जैसे देखो मैंने 45 का जो है फेदर देना है, सो ये फेदर यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। ये फेदर सिर्फ न्यू के लिए अप्लाई होता है, न्यू सिलेक्शन के लिए। अगर मैं अब सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये फेदर उस पर अप्लाई होगा, लेकिन मैं इस करंट सिलेक्शन पर फेदर देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है फेदर का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप इस फेदर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको फेदर दे सकते हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर इसको 45 पिक्सल का जो फेदर है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अब आप अल्ट बैक स्पेस से इसको कलर दे सकते हैं। आई होप आपको फेदर भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो आता है वो हमारा होता है स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल ये वैसे इतने काम का नहीं है, लेकिन अगर है तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। जब देखो स्टाइल में फिलहाल तो नॉर्मल लगा हुआ है, ठीक है। मतलब हम अगर सिलेक्शन बनाएंगे तो वो नॉर्मली जैसे हम बनाते आ रहे हैं वो वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने सॉरी मैं इसका फेदर जो है 0 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर अब मैं यहाँ पर नॉर्मल की वजह इसको फिक्स्ड रेशो पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये अब रेशो के हिसाब से चलेगा। जैसे कि यहाँ पर 3/1 लिखा हुआ है या फिर मैं यहाँ पर 1/1 कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी जो विड्थ एंड हाइट होगी वो सेम ही रहेगी। देखो कैसे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो एक दूसरे के मुकाबले में कम या ज्यादा नहीं होगी, वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने कंट्रोल डी कर लिया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, अब क्या होगा 2/1 रेशो के हिसाब से आपका सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अब तो ये रेक्टेंगुलर ही बनेगा यकीनन, ठीक है।
सो ये देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी विड्थ अब है वो उसकी हाइट से 2 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, सो आप यहाँ पर रेशो के हिसाब से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, फिक्स्ड साइज। अब फिक्स्ड साइज भी फिक्स्ड रेशो की तरह होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अब आप पिक्सेल्स दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या था, रेशो था। ठीक है, अब ये पिक्सेल्स क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल हो जाए और इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाए 100 पिक्सल। ठीक है, एंड इसकी जो हाइट है वो मैं कुछ 80 पिक्सल देना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा एक सिलेक्शन जो है वो एक बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर जहाँ पर भी क्लिक करता जाऊंगा वहाँ पर मेरी सिलेक्शन अब बनती जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल पे फिर से क्लिक कर देता हूँ, इन कंट्रोल डी से इन सब सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है सिलेक्ट एंड मास्क। सॉरी मैं आपको ये अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये हम आगे चलकर फिर से सीखेंगे, ये कुछ एडवांस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, सो फिलहाल इसको छोड़ लीजिए। ठीक है, अगर आप अपने मार्की टूल्स पर वापस आए तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं राइट पर क्लिक करूंगा, ठीक है, राइट पर क्लिक करूंगा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज खुलेंगी, इसके और भी ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देंगे। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं काफी देर से सिलेक्शन बना रहा था, वो क्या थी, स्क्वायर थी या रेक्टेंगुलर। आप इसको इलिप्टिकल में भी बना सकते हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड एक सर्कल की तरह मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड अल्ट बैक स्पेस करके मैं इसमें भी कलर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन का कुछ हिस्सा था। ठीक है, एंड दूसरी जो होती है वो होती है सिंगल रो मार्की टूल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जस्ट एक ही पिक्सल का एक रो बना लेती है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा एंड अल्ट बैक स्पेस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, कंट्रोल डी करूंगा तो आपको एक बारीक सी लाइन यहाँ पर नजर आएगी जो कि रेड है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पिक्सल का एक सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो ये इतने काम की तो नहीं है लेकिन दी गई है तो मुझे अब बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा टूल होता है वो होता है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल में कोई इतनी खास बात नहीं है, ये सिर्फ काम आता है सिलेक्शंस को मूव करने में। देखो कैसे, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, एंड अगर यहाँ पर मैं मूव टूल पर क्लिक करके यहाँ इसको मूव करूंगा तो ये क्या होगी, मेरी सिलेक्शन है मूव होगी। ठीक है ना, इस सिलेक्शन को अब मैं अपने हाथ में लेकर कहीं भी घुमा सकता हूँ, ये अब मूवेबल बन चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 सिलेक्शंस बनाता हूँ, लाइक एक सिलेक्शन यहाँ पर बना ली, एक सिलेक्शन है यहाँ पर बना ली। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप मूव टूल लें और इस सिलेक्शन को इसके सामने लाएं, ऐसा नहीं होगा। आपका क्या होगा, ये दोनों सिलेक्शन जो है वो साथ में ही मूव होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही सिलेक्शन है एक ही लेयर पर है। ठीक है, अब लेयर्स क्या होते हैं वो भी हम आगे चलकर सीखेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं और सिलेक्शंस के बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, हम छोटा छोटा काम करके ही एडोबी फोटोशॉप को पूरा सीख लेंगे। ठीक है, हम एक की वीडियो में पूरा नहीं सीख सकते। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।